आप बिल्कुल देखें, आंखें दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफ़र। वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज़ भूल जाती है। और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ना नरेंद्र मोदी के बारे में बताता हूँ। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे ना 2004 में, ये गुजरात के सीएम बने और उधर से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ख़त्म हुई। 2005 में दोबारा द साइलेंट पीएम आए, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब, वो आए। तो उनकी जो सेकंड टेन्योर था, फिर सोनिया गांधी ने क्या किया था कि उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था नरेंद्र मोदी का कि किसी भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी उस वक्त गुजरात से ही उठी थी और पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस होना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के किसी भी नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो तक नहीं चलेगी, बैन लगा दिया था। तो उस वक्त नया नया फेसबुक था, एक्टिव हो रहा था, नया नया यूट्यूब जो है वो एक्टिव हो रहा था। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जिस पॉलिटिकल फिगर ने इंडिया में यूज़ किया था वो नरेंद्र मोदी था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब मालदीव के अंदर भारत का बाइकआउट चल रहा था तो पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन आजकल हालात बहुत बदल चुके हैं। मालदीव फिर से भारत को सपोर्ट करने लगा है और उनके जो राष्ट्रपति थे मुर्जू, जो भारत का बहुत ज्यादा विरोध करते थे, मोदी जी का विरोध करते थे, वो आजकल मोदी जी को अवार्ड देने में लगे हैं। अब इसको लेकर पाकिस्तान का जो मीडिया है क्या कह रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम बात करेंगे जो मालदीव का दौरा हुआ है और पाकिस्तान के जो ये लोग बोल रहे हैं इसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। मालदीव्स के कनेक्शंस भारत के साथ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60th इंडिपेंडेंस डे है और वहाँ पर बुलाया जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो उन्हें कह लेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। आप बिल्कुल देखें, आंखें दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफ़र। वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज़ भूल जाती है। और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। और स्पेशली जब पिछले दिनों में बाइकआउट हुआ था तो उन्होंने लक्षद्वीप जैसे जजीरा अपना इंडिया ने निकाला, तो उसके बाइकआउट हुआ, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आप कोई भी आइलैंड विजिट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने जाकर भाई लक्षद्वीप में डुबकी लगा। बिल्कुल, स्पेशली जो बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, जो इंडिया के बिलियनर्स हम कह सकते हैं, वो मालदीव बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल उनके करीब बॉर्डर है, दूसरे दिन उठ के चले जाते हैं। तो उससे इकोनॉमी जो है मालदीव्स की बहुत बूस्ट करती है। और सबसे बड़ी इस दौर के अंदर बात ही सारी इकोनॉमी की है। इकोनॉमी होगी, पैसा होगा आपकी पॉकेट में, तो आप आंखें दिखाएंगे। यही वजह है कि वही बंदा जिसे बातें करते थे, वही बंदा जिसे इन्होंने ट्रोल किया था मोदी को, अब उसे ही ये बुला रहे हैं अपने 60th इंडिपेंडेंस डे पे। तो देखें कि कहते हैं ना कि कर्मा हैज़ द लास्ट लाफ, और ये वही चीज़ हुई है। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि कर्मा जब हिट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्डर हिट करके चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस बार आई थिंक सो कि जो मोहम्मद मईजू हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई हम तभी पंगा ना लेते तो आज शायद हमारी जो इकॉनमी है वो और ज़्यादा बूस्ट होती हुई दिखाई देनी थी और हमें दोबारा ऐसी गलती करनी भी नहीं है। देखिए, ये जो इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ हैं ना, जो स्पेशली आप ये कह लें कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के साथ तो फिर उनका चलता ही रहता है। बांग्लादेश है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, ये आप इसमें जब भी देखिएगा ये इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये इंडियन लीडर ऑफ द हाउस के साथ, वो व्हाट्सएवर कोई भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी हो सकता है, आने वाला सीएम योगी आदित्यनाथ हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो है या राजनाथ हो सकता है, अमित शाह हो सकता है, किसी सपोज़ कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट है या हेड ऑफ़ द हाउस है। तो उसके बारे में जब भी ये बात करते हैं तो ये अपने इंटरनली अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको अब ये कह लें कि पॉलिटिकल ग्लैमरस के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब मोहम्मद यूनुस ने भी पिछले देखें कि 1 साल पूरा जो है वो इंडिया के साथ बाजू आजमाने की कोशिश की है, बातें शातें वो करता रहा है, थ्रेटिंग करता रहा है। फिर एंड पे जाके ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें जाके फिर टाइम लिया नरेंद्र मोदी से, वो भी 7 मिनट का। उन्होंने 3 रिक्वेस्ट की, तीसरी रिक्वेस्ट पे उनको 7 मिनट का टाइम जो है अनशेड्यूल था, वो उनकी मीटिंग जो थी वो मिली। तो मालदीव को भी, क्योंकि देखिए मालदीव ने एक ट्रेंड तो चलाया था कि हम जो है वो अपनी तरफ से एक उनके अंदर एक कीड़ा जो है उसने उबाल मारा कि हम लोग जो वो ट्रेंड तो चलाते हैं, लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल तो पूरे वर्ल्ड में वो तो इंडिया का है। तो फिर जब इंडिया ने शुरू किया है आप ये कह लें कि 150 अरब की आबादी है और उस पर जब ट्रेंड चलता है, और फिर आपने ये देखा कि कितना नेशनलिस्ट उनका मीडिया है कि वो कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए तो हर गलत बात को भी वो सही बना के पेश करते हैं, जहाँ पे उनकी अपनी इंटरनल इंटरेस्ट या आप ये कह लें नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल बेनिफिट्स की बात होती है। और ये आप ये कह लें कि बहुत बड़ा
मालदीव के लिए सेटबैक है। और नरेंद्र मोदी को तो खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, चलो उन्होंने इनवाइट किया तो इनविटेशन उनका जो है वो तो एक अच्छा शगुन है। आप ये कह लें कि इंटरनली जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान रिलेशन जो हैं ये 2025 है, कोई 1955 या 16 का एरा नहीं है जहाँ पे आए दिन जो है वो डिस्प्यूट्स जो हैं वो चलते रहने पर चाहिए। चाइना की तरफ कह लें कि जब ये इशू हुआ तो मालदीव चाइना की तरफ काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो चाइना से क्यों नहीं हेल्प आउट मांग रहे हैं, चाइना के साथ क्यों नहीं अपनी जो ट्रेड है उसको मजबूत कर रहे हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ठीक है सोशल मीडिया का दौर है, आपको थोड़ी सी सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसी पॉपुलैरिटी नहीं है आपके पास। देखिए मैं आपको ना नरेंद्र मोदी के बारे में बताता हूँ। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे ना 2004 में, ये गुजरात के सीएम बने और उधर से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ख़त्म हुई, 2005 में दोबारा द साइलेंट पीएम आए, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब, वो आए तो उनके जो सेकंड टेन्योर था, फिर सोनिया गांधी ने क्या किया था कि उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था नरेंद्र मोदी का कि किसी भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी उस वक्त गुजरात से ही उठी थी और पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस होना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के किसी भी नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो तक नहीं चलेगी, बैन लगा दिया था। तो उस वक्त नया नया फेसबुक था, एक्टिव हो रहा था, नया नया यूट्यूब जो है वो एक्टिव हो रहा था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जिस पॉलिटिकल फिगर ने इंडिया में यूज़ किया था वो नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी ने अपनी जो यूट्यूब पे अपनी कंपेन जो इलेक्शन कंपेन जो है वो पूरे 5 साल शुरू रखी है। अब भी आप लोग देख लें तो सबसे पहले किसी पॉलिटिकल फिगर ने जिसने यूट्यूब पे आके अपनी इलेक्शन कंपेन जो है वो शुरू की थी, और ये हमारे पास एक वर्चुअल गैदरिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था, ये नरेंद्र मोदी ने आज से तकरीबन 15 साल पहले जो है वो वहाँ पे शुरू किया था। फेसबुक पे उन्होंने अपने पेज बनाए, उनको अमेरिका से जो है वहाँ से उनको बूस्टअप किया जाता था, वहाँ से रनअप किया जाता था, तो उसको पॉपुलैरिटी का या इसका तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2025 है, कोई 1960 या 70 का दौर नहीं है। लेकिन फिर भी एक ये है कि एक इतने बड़े लीडर के साथ, वर्ल्ड इमर्जिंग लीडर के बारे में जब इस तरह की कोई बातें की जाती है तो नो डाउट के इंटरनली उनके जो चाहने वाले लोग होते हैं उनको इससे जो है वो फ़र्क पड़ता है। और दूसरी ये है कि मालदीव को अभी, क्योंकि अब ट्रेंड चला मालदीव का बाइकाट कर दिया गया, तो मालदीव आपके साथ बॉर्डर पे, और मालदीव एक बेहतरीन टूरिस्ट स्टेट है, बेहतरीन टूरिस्ट कंट्री है। किसी मुल्क को बाइकआउट करेंगे तो चलेगा, हम किसी मुल्क को बाइकआउट करेंगे, भाई दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है, हम तो दुनिया का बाइकआउट नहीं कर सकते। देखिए स्टेट का भी फ़र्क होता है, जिस स्टेट में हम ये खड़े हुए हैं तो हमें लोगों की ज़रूरत है, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है, ना हमारी इकॉनमी में इतनी जान पड़ी हुई है, ना हमारी और किसी चीज़ में है, ना हम किसी कंट्री को कोई चीज़ दे सकते हैं। और आपने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि मोदी इस वक्त यूके गया हुआ है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यूके गोरे हुकूमत करके चलेगी इंडिया पे, अब इंडिया जा रहा है गोरों पे हुकूमत करने। उनकी तमाम क्रिकेट की टीम्स, मेन वुमेन से लेकर अंडर 19 से लेकर सारे यूके हैं। अब पीछे एक प्राइम मिनिस्टर बचा था, वो भी यूके पहुँच गया है, और जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो ऑलरेडी इंडियन है। तो भाई इन्होंने चारों तरफ से मुझे लगता है उन्हें घेर लिया है। मालदीव के साथ रिलेशन अच्छे हो ना हो, यूके जो है उसका बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं लगता है। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इंडिया बैक टू बैक स्टेप ले रहा है, लोग कहते थे कि इंडिया को संभालना नहीं आ रहा अपना नेबर, अब कैसे संभाला जा रहा है? देखिए मैं कहता हूँ कि एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में जो नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसकी सेक्ट पे आप लोग बात कर सकते हैं, सेक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, लेकिन जैसे रिलेशन बिल्ड करने हैं और जैसी शटल डिप्लोमेसी के साथ रिलेशन बिल्ड इंडिया करता है अपने नेबरिंग के साथ, वो कोई भी नहीं करता। आप ये देख लें कि सिर्फ एक आप ये कह लें कि एक मीडिया कंपेन के ज़रिए उन्होंने घुटनों पे लेके आए हैं। नो डाउट कि वो टूरिस्ट स्टेट है, पूरी मालदीव जो है, पूरी दुनिया से टूरिज़म जो वहाँ पे आता है, और मैक्सिमम उनकी जो मेजॉरिटी इकॉनमी कंट्रीब्यूशन होती है वो भी टूरिज़म की होती है। इंडिया से बहुत बड़ी टूरिज़म जो है वो मालदीव जाती है, जितने इवन कि मालदीव तो वो टूरिस्ट स्टेट है ना जहाँ पे आपके पास एक मिडिल क्लास जो है या अपर मिडिल क्लास कोई बिजनेसमैन है या कोई जॉबियंस है, जॉब होल्डर है, या कोई भी और किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, तो वो वहाँ पे जाके विज़िट कर सकता है, वहाँ पे घूम फिर सकता है। तो मालदीव को मोहम्मद यूनुस की तरह समझ आइए कि अगर इन्होंने बाइकआउट किया ना तो हमारी इकॉनमी का इन्होंने ना बुरकस निकाल के रख देना है। लिहाजा हम यही है कि दोबारा हम लोग जो है ना रिलेशन बिल्ड कर लेते। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी का दिल गुर्दा और गवर्नमेंट का जो है वो बहुत बड़ा है, और ख़ासकर वो अपने नेबरिंग के साथ जो है वो किसी तरह इस बातें जो है वो ज़हन में नहीं रखते। अभी मोहम्मद यूनुस ने आम भेजे हैं उनको, तो वो उन्होंने रिसीव कर लिए हैं। आम वाले काम तो हम करते हैं, हमने भी किसी ज़माने में फ्रांस के प्रेसिडेंट को। जी बिल्कुल सही बात है, फ्रांस के प्रेसिडेंट को आपने आम भेजे थे, और टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्दगान, उनको भी आपने आम ही भेजे थे, क्योंकि आपके पास में कुछ है नहीं तो सिर्फ आम भेजते रहते हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं, मालदीव के अंदर जो मौजूद थे उन्होंने भारत का बहुत ज्यादा विरोध किया था, पूरा इलेक्शन ही भारत के विरोध के ऊपर लड़ा था, और यहाँ पर उनकी सरकार बन गई थी भारत का विरोध
करने के ऊपर मोदी आउट इंडिया आउट के कैंपेन को उन्होंने लॉन्च किया था और बहुत ज्यादा जो मौजूदा गवर्नमेंट थी कहते थे मोदी सरकार की पपेट है, इसी वजह से जो है इन्होंने इतना विरोध किया था। लेकिन आजकल देखने को क्या मिल रहा है, आजकल जो है मोदी जी का सम्मान मालदीव के अंदर हो रहा है। मोदी जी मालदीव इस समय गए हुए थे, मतलब कुछ दिन पहले गए हुए थे, जहां पर उनको अवार्ड भी दिए गए। इसके अलावा वहां पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि भैया ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? इस हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है पैसा। जब मुर्जू मालदीव के प्रेसिडेंट बनते हैं तो देखते हैं भैया खजाना तो खाली पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर दी थी, बहुत सारा पैसा भारत से आता था, सुरक्षा इनकी भारत देखता था। इसके अलावा इनके यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट के जो काम होते थे उसमें भारत बहुत ज्यादा योगदान करता था। अब भारत से इन्होंने बिगाड़ लिया। इसकी वजह से मोदी जी ने एक फोटो खींच कर डाल दी। उसके बाद में वहां के जो कट्टरपंथी लोग थे मालदीव के अंदर, उन्होंने टीका टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से पूरा भारत जो है मालदीव का बायकॉट करने लगा। इस वजह से उनका टूरिज्म भी गिरने लगा, विदेशी मुद्रा भंडार गिर गया। अब चाइना को उन्होंने बाप बनाया था, उस समय चाइना के पास गए, चाइना ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में मजबूरन फिर से मोदी जी के चरणों में, भारत के चरणों में मुर्जू को आना पड़ा, मालदीव को आना पड़ा। और यहाँ से जब उनको पैसा मिला तब राहत मिली है, तब से वो मोदी मोदी भारत भारत की माला जप रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल के अंदर बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया, सारा कारण जो है पैसा है। पाकिस्तान के लोगों का देखने का नजरिया ये होता है कि भारत के खिलाफ कोई भी देश अगर जा रहा है तो सबसे अच्छा है, भारत के खिलाफ कोई देश चला भी जाता है तो पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वही बात थी कि भैया वो कह रहे थे कि भैया उम्मा वाली बात है, मुसलमान देश है और भारत के खिलाफ जा रहा है, कब पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे। पाकिस्तान ने कोशिश भी बहुत ज्यादा की थी कि मालदीव के साथ में रिलेशन अच्छे हो जाए, लेकिन भिखारियों के साथ कौन ही रिलेशन अच्छे करना चाहेगा। और दूसरा वाला देश भी वो भी भिखारी है, दूसरे कंट्रीज जाकर भीख ही मांगता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है, जो चीजें वहां पर हुई है, उससे पाकिस्तान के लोग खुश नहीं होंगे। लेकिन जो ये लोग बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि ये लोग जरूर बात कर रहे हैं भारत के पक्ष में, लेकिन वहां पर अधिकतर जो लोग बात करते हैं वो कभी भी भारत को लेकर मालदीव को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जो इसमें वीडियो के अंदर एक बात बोली गई है कि मोदी जी का चेहरा जो है ब्लैकआउट कर दिया गया था, बिल्कुल गलत बात है। ये पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है कि इमरान खान समर्थक लोगों ने फैलाई होगी और ये जो बात है बिल्कुल झूठ है। मोदी जी का या भारत के अंदर किसी भी नेता का कभी भी कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ है किसी टीवी के चैनल के ऊपर कि आप उनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो है मार्शल लॉ रहता है, सरकार चाहे जो रहे। इस समय इमरान खान का चेहरा कोई भी टीवी चैनल नहीं दिखा सकता, लेकिन भारत के अंदर बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।